1400 साल के इतिहास में हुई गलतियों को सुधारने का समय आज आ चुका है। जब होगा उसके बाद ही क्रांति आएगी। मुझे तो यही लगता। तो यानी उसके लिए आप बिल्कुल जिस तरीके से आप कह रहे हैं 99.99% आप रेडी। 100 मैं रेडी 100% हूं, 100% रेडी हूं, 24 घंटे इसके लिए रेडी हूं। मैं केवल दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि इन जानवरों का असली चेहरा क्या है, इन कातिलों का, इन लुटेरों का, उन लोगों का जिन्होंने अफगानिस्तान में जहां इस्लाम का राज गेट बना रखा है, दुख्तरे हिंद नीला में 2 दिनार। मैं हिंदू कुश पर्वत जहां हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था उसकी पीड़ा कैसे तुम्हें रोते हुए देखना चाहता हूं। मैं हिंदुओं को यह याद दिलाना चाहता हूं कि हम किन के बेटे थे। आज लोग कहते हैं महाराणा प्रताप के बेटे, झूठ बोलते हैं। महाराणा प्रताप जिस समय युद्ध लड़ रहे थे ज्यादातर लोग उनके विरोध में थे, लेकिन ये हमें भेड़ बनाया गलत धर्म ने। आज उसे सुधारने का समय है। वास्तव में हम अर्जुन के, श्री कृष्ण के वंशज हैं और हमने उन्हीं का वंशज बनना है। 1400 साल के इतिहास में हुई गलतियों को सुधारने का समय आज आ चुका है। बताइए सर, मेरे ख्याल से मारकर जीती जाती है, मरकर नहीं। ये कहां का सिद्धांत है? पहले बताओ, मिलिट्री साइंस में क्या है सिद्धांत है? जो कौम मरने के लिए तैयार नहीं है वो जंग में जा ही नहीं सकती। आपको सत्तावत और चूड़ावत की कहानी याद है? आपको हाड़ी रानी की कहानी याद है, जिसने अपने पति को, क्योंकि वो अनबना था, अपना सिर काट के भेजा था। हम पद्मिनी के बेटे होकर, हम राणा सांगा के बेटे होकर इन झूठे सिद्धांतों में कैसे विश्वास रख सकते हैं? हम उनके बेटे हैं जिन्होंने ये कहावत दी थी कि 12 वर्ष तक कुत्ता जीवे, 16 वर्ष तक जिए सियार और 22 वर्ष तक छतरी जीवे, आगे जीने को धिक्कार। जिसके 10 साहू नहीं और बैरी नहीं 50, ए जन्नी तू क्यों जना, क्यों बोझ सहानोभास, और जन्नी जने तो भक्तजन, याद आता या सूर, वरना रह तू बांझड़ी, क्यों व्यक्त गवावे नूर। हम अपने धर्म को भूले बैठे हैं बेटा। हम भेड़ नहीं थे, हम शेर थे, लेकिन भेड़ियों के दलालों ने हमें ऐसा वस्त्र पहना दिया, हम ये समझ बैठे कि भेड़ है। और सुनो, लोग एकता की बात करते हैं। मैं कहता हूं एकता करोड़ भी अगर भेड़ों में एकता हो गई तो उससे क्या फायदा? एक भेड़िए को भी नहीं कत्ल कर पाएंगी। हमें अपने लोगों को शेर बनाना है। और जब हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज वाला हमें अपने लोगों को शेर बनाना है, गीदड़ों ने मुंह में सिंह बनावा, ते गोविंद सिंह नाम धरावा। तो भैया याद रखो मेरे बच्चों, बोलेगा तो खून बोलेगा। और ये झूठा सिद्धांत जो तुमने बॉर्डर फिल्म से ले लिया ना, और हिंदू संगठनों को तो बड़े मजे आ गए, ये कहने लगे। लेकिन सत्य तो ये है कि जब योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता दी थी तो यही कहा था, हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। यदि तू मारा गया तो तुझे स्वर्ग मिलेगा। क्योंकि योद्धा के लिए यह समझना अति आवश्यक है कि तू युद्ध में मारा भी जा सकता है, वरना तो वो भगवान थे। उन्हें अपने बहनों ही से कहना चाहिए था, अपने शिष्य परम शिष्य थे, कि तू चिंता मत कर, सारे ये मारे जाएंगे। योगेश्वर जो सारे भविष्य को जानते थे, उन्होंने भी अपने शिष्य को मरने के लिए तैयार किया था, जीतने के लिए नहीं। जीत बाद की बात है, पहले तू लड़ने और मरने के लिए तैयार हो जा। और एक बात सुन लो, जो मरने के लिए लड़ते हैं उन्हें कभी हराया नहीं जा सकेगा। इसीलिए नरसिंहानंद हार कर नहीं जाएगा दुनिया से, केवल अपना बलिदान देकर जाएगा। ठीक है ना मेरे बच्चे?